नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के क्रम में यह हमारा चौथा वीडियो है। तो इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, मध्य प्रदेश ने उसको कैसे अपनाया और कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। फिर उन आंसरों में से जो दो सबसे सही आंसर होंगे, वो आंसर उनके नाम, जिन्होंने आंसर दिया है उनके नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने कल के क्वेश्चन के आंसर क्या थे, और जिन्होंने इनके आंसर दिए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि आप ऐसे ही प्रयास करते रहें, आपका नाम भी मेरे वीडियो में ज़रूर आएगा। तो कल के जो क्वेश्चन थे वो थे, मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन हैं? तो शशांक शेखर जी हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो बसंत प्रताप सिंह हैं। और प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो शोभा ओझा जी हैं। तो इन क्वेश्चनों का जिन्होंने आंसर, काफ़ी लोगों ने आंसर दिया था, उनमें से जो दो लोग चुने गए हैं वो हैं एक जेपी सर जीके और गौरव सिंह चौहान। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप भी आंसर दीजिए, तो आपका भी नाम ऐसे ही वीडियो में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की पंचायत राज व्यवस्था। फिर उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में हमने राज्य विधायिका, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, राज्य कार्यपालिका, राज्यपाल, आपातकाल के समय न्यायाधीश जो कार्यवाहक राज्यपाल बने, राष्ट्रपति शासन का सामना करने वाले मुख्यमंत्री, फिर प्रमुख शीर्ष प्रशासनिक संस्थाएं जो अपन ने पिछले दो वीडियो में पढ़ा है, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन योजना मंडल, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, मध्य प्रदेश राज्य सत्कर्ता आयोग, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग और महिला आयोग। इसमें सभी कुछ प्रशासनिक संस्थाएं बच गई हैं जिनको हम पंचायती राज व्यवस्था के बाद पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने से पहले, मध्य प्रदेश के संदर्भ में शुरू से करने से पहले इसको अपन विस्तार से जानेंगे कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करने के लिए एक समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज के संबंध में सिफारिश देने के लिए इस समिति का गठन 1957 में किया गया, जिसकी सिफारिशों को 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने मंजूरी दी। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश दी थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पे लेके आना। कौन कौन से स्तर थे? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन के आता है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बलवंत राय मेहता समिति ने गठन कब हुआ था? तो 1957 में। यह पंचायती राज व्यवस्था समिति की सबसे पहली समिति कौन बनी थी? तो आपकी बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। इन्होंने कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा दी थी? तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा दी थी। कौन कौन से थे वो? जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। फिर इन्होंने क्या कहा था? विकेंद्रीकरण को कहा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर सिफारिश की थी, मतलब पूरी शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के पास ना होके छोटे छोटे स्तर पे उसको डिवाइड कर दिया जाए। फिर अगली सिफारिश क्या थी इनकी? ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा पंचायतों का चुनाव नियमित होना चाहिए। इन्होंने कहा था जो पंचायत का चुनाव हो उसमें जो अध्यक्ष चुना जाए वो प्रत्यक्ष रूप से, और
जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन कैसे होना चाहिए? अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। और पंचायतों का चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए। फिर बलवंत राय मेहता समिति के बाद एक और समिति बनती है, कौन सी? अशोक मेहता समिति। 1977 में गठित 13 सदस्यीय समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जिला परिषद में लागू करने की सिफारिश की। तो अशोक मेहता समिति ने सिफारिश कब दी थी अपनी? 1977 में समिति बनी थी और 1978 में इसने अपनी सिफारिश दी थी। जहां बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा दी थी, वहीं अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा दी थी। कौन कौन से? एक जिला परिषद हो और एक मंडल पंचायत हो। मंडल पंचायत कितनी में हो? 15 से 20 हज़ार जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत हो। इस समिति के अनुसार राजनीतिक दलों को भी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। मतलब जो अपने राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, बीएसपी हो गई, इनको भी पंचायत चुनावों में भाग लेना चाहिए। किसका था? अशोक मेहता समिति का अवधारणा थी। फिर इसके बाद आती है GV.K. राव समिति 1985। इन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को दोहराते हुए पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण की बात की। तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की थी? तो GV.K. राव समिति ने की थी। फिर LK सिंघवी समिति, एक इम्पॉर्टेंट समिति है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? तो LM सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी। कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको यह इम्पॉर्टेंट है। फिर इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को इस व्यवस्था में भाग लेना नहीं चाहिए। जहाँ पे अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायती चुनाव में राजनीतिक दलों को भाग लेना चाहिए, वहीं पे LM सिंघवी समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों को भाग नहीं लेना चाहिए। ग्राम पंचायतों को आर्थिक निर्भरता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। किसने? LM सिंघवी समिति ने। फिर इसके बाद आती है PK थुंगन समिति। इन्होंने भी LM सिंघवी की सिफारिश को दोहराया था। इन्हीं की सिफारिशों पर 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो पारित नहीं हुआ। मतलब इन्होंने भी क्या किया था? पंचायती राज को संवैधानिक होने की सिफारिश की थी। अब देखिए, इन्होंने भी सिफारिश की और पीछे अपन ने क्या पढ़ा था? LM सिंघवी ने भी सिफारिश की थी। तो अपन जब क्वेश्चन आता है कि किसने सिफारिश की थी संवैधानिकरण करने के लिए, तो आप वहाँ पे आंसर करेंगे LM सिंघवी समिति ने ही पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण करने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। फिर PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो 1993 में पारित हुआ। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ था? किस प्रधानमंत्री के काल में? तो PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री काल में पंचायती राज विधेयक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। कौन से संशोधन थे ये? 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन विधेयक थे। इस संशोधन के तहत एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग था? भाग 9 में पंचायत शब्द जोड़ा गया तथा इसमें 16 नए अनुच्छेद 243, फिर 243 ए से ओ तक, जैसे ABCD इस तरह 243 ए 243 बी ऐसे से लेके 243 ओ तक जोड़े गए तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 29 विषय जोड़े गए जिस पर पंचायत विधि बना सकते थे। मतलब जो 29 विषय जोड़े गए थे, इनमें पंचायत स्वतंत्र थी। किस लिए? विधि बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिकरण करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? क्या पहला क्वेश्चन? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण करने के लिए सबसे पहले सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके देना है। अब अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था।
पांडे समिति। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के विश्लेषण के लिए पांडे समिति बनाई गई तथा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 पारित किया गया। तो आपको एक क्वेश्चन फिर यहाँ से बताना है कि मध्य प्रदेश में पहला पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था और उस समिति का नाम क्या था। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया था और किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की जाए, जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ठीक है। फिर वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन हो, जो ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष तथा अन्य स्तरों पर अप्रत्यक्ष हो। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष हो, 18 वर्ष की उम्र से अधिक लोग हो क्या करें उसमें वोट डाल सकें। फिर क्रियान्वयन क्या हुआ। 1962 में सिर्फ ग्राम पंचायत स्तर के ही चुनाव हो पाए। तो जो आपकी पांडे समिति बनी थी जिन्होंने क्या किया था, मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था का पहला अधिनियम पारित हुआ था 1962 में। उस समय केवल ग्राम पंचायत स्तर पे ही चुनाव हो पाए थे। फिर मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981। इस अध्यादेश द्वारा सबसे पहले 1985 में तीन स्तर पर पहली बार चुनाव हुए। तो तीनों स्तर पर पहली बार चुनाव कब हुए थे, तो 1985 में हुए थे। किस अध्यादेश के द्वारा हुए थे, मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981 के द्वारा। फिर मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1993। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज 1993 में लाया गया, जो 1994 में पारित हो गया। इस अधिनियम को पारित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। तो पंचायती राज व्यवस्था को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना, मध्य प्रदेश। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आपका मध्य प्रदेश। लेकिन कौन सा, 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, आपका मध्य प्रदेश बना था। अब इसकी वर्तमान संरचना एवं गठन देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय संरचना के आधार पर अनुच्छेद 243 सी में किया गया। तो किस अनुच्छेद में गठन एवं संरचना की गई है, 243 सी में की गई है। अब देखिए 3 स्तर पे था, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। तो जिला पंचायत का गठन कितने में होना था, 50,000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र। फिर जनपद पंचायत का 5,000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र और ग्राम पंचायत पर 1,000 की जनसंख्या पर एक निर्वाचन क्षेत्र। फिर जिला पंचायत में वार्ड संख्या कितनी हो सकती है, 10 से 35 तक। जनपद पंचायत में वार्ड संख्या 10 से 25 तक और ग्राम पंचायत में वार्ड संख्या कितनी हो सकती है, 10 से 20 तक। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बताना है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिला पंचायत, कितने जनपद पंचायत और कितने ग्राम पंचायत हैं। तो आज के जो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण करने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले किस समिति ने पंचायती राज अधिनियम मध्य प्रदेश में पारित किया था और कब किया था। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की संख्या वर्तमान मध्य प्रदेश में कितनी है। फिर आगे चलते हैं। जिला पंचायत में जनप्रतिनिधि और सरकारी अमला होता है। जनप्रतिनिधि जो होते हैं, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सरकारी अमला में कौन होता है, जिला पंचायत सीईओ होता है और अधीनस्थ स्टाफ होता है। फिर जनपद पंचायत में कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इधर सरकारी अमला में कौन कौन होता है, जनपद पंचायत सीईओ और अधीनस्थ स्टाफ। फिर आगे चलते हैं ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उपाध्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें सरकारी अमला में ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक होते हैं।
अब पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ग्राम स्वराज की स्थापना 26 जनवरी 2001 को की थी। फिर पंचायत राज में 29 विषय सम्मिलित हैं। प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। पंचायतों की बैठक में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का गठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मतलब पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ये आपके पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान थे। अब ग्राम पंचायत के प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 243 ए में क्या है? आपकी ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 बी में क्या है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर अनुच्छेद 243 सी में क्या है? संरचना। अनुच्छेद 243 डी में क्या है? आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई में क्या है? कार्यकाल। अनुच्छेद 243 जी में क्या है? शक्तियाँ। अनुच्छेद 243 एच में क्या है? करारोपण। अनुच्छेद 243 आई में क्या है? राज्य वित्त आयोग। और 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। तो ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। कल हम पंचायती राज व्यवस्था में आज ग्राम पंचायत पढ़ेंगे, कल नगर पंचायत को पढ़ेंगे और कुछ जो समितियां बची थी उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थैंक यू दोस्तों।